give the heading as आपका arithmetic progression, give the heading as आपका arithmetic progression, give the heading as आपका arithmetic progression, give the heading as आपका arithmetic progression. Arithmetic progression मतलब आपका क्या होता है बोलना, आपका 1, फिर सपोज आपका 4, फिर हमारा 7. आप देखिए कैसे कैसे ये जा रहा है बोलना, आपका 3 होते हुए है ना, 3 से बढ़ते जा रहा है, फिर क्या होगा बोलना 10, फिर क्या होगा, हाँ बोलिए 13, फिर क्या होगा 16. तो देखिए आप सबको समझ में आ रहा है क्या, उसके बाद क्या होगा बोलना, बस हो गया चैप्टर. उसके बाद 22 एंड सो ऑन. नहीं आ रहा है क्या समझ में बाबू, बिल्कुल बेवकूफ है क्या. अच्छा उसके बाद देखिए जैसे हमारा 2, फिर -1, फिर क्या होगा बोलिए -4, बहुत बढ़िया, फिर -7, फिर -10, ऐसे जा रहा है. समझ में आ रहा है. इसमें आपका देखिए जो दिस माइनस दिस है, ये डिफरेंस हम इसको डी से डिनोट करते हैं. ये आपका क्या है 3 है, और यहाँ पे आपका डी क्या है बोलना, आपका माइनस, आपका जो डी है वो आपका क्या है माइनस, है ना. तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, अगर हम टर्म्स की बात करें तो हमारा क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है सीक्वेंस का, तो उसको हम जनरली डिनोट करते हैं किससे बोलना, ए से. ठीक है ना. उसके बाद आपका फिर डी से बढ़ेगा. डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव. डी अगर आपका 0 हुआ तो इट डजंट मेक एनी सेंस एक्स. डी 0 होने का मतलब आपका सारे टर्म सेम ही रहेंगे, इक्वल रहेंगे, है ना. फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा बोलना, ए प्लस, इससे और एक डी बढ़ेगा तो ए प्लस क्या होगा आपका 2d. फिर क्या होगा बोलिए ए प्लस और आपका 3d, और ऐसे ही आपका चल रहा है. समझ में आ रहा है, गॉट इट. तो आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को हमने कैसे लिखा है बोलना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इज आपका 8, है ना. और a प्लस आप देखिए a है ना, तो वी कैन राइट इट एज a प्लस क्या बोलना 0 टाइम्स d. आपका t2 व्हाट वाज द सेकंड टर्म बोलिए, इट वाज आपका a प्लस और हमारा क्या 1 टाइम्स d. देख सकते हैं ना. आपका t3 आपका क्या है बोलना, इट इज आपका a प्लस, बोलिए क्या था, t3 वाज a प्लस क्या था आपका, क्या आपका 2d था. देखिए आपका t4 क्या था, बोलिए आपका a प्लस और हमारा 3d है. देख सकते हैं सब लोग. तो आप लोग मेरे को देखिएगा, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलना, a प्लस ये जो 0 है ना, आप इस 1 के रेस्पेक्ट में लिखिए तो 1 - 1 टाइम्स d लिख पाएंगे. आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना, a प्लस ये 2 के रेस्पेक्ट में लिखिए. यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं बोलना 2 - 1 टाइम्स d. इसको देखिए हम इस 3 के रेस्पेक्ट में लिखिए तो आपका a प्लस और आपका 2d है, तो 2 को आप लोग क्या लिखिएगा बोलना 3 - 1 टाइम्स क्या d, है ना. आप यहाँ पे बताएं आप इसको कैसे लिखोगे, ये 4 के रिस्पेक्ट में लिखिए तो आपका a प्लस ऑफ हमारा क्या 3d है, तो आपका a प्लस 4 - 1 इंटू क्या d हो. गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना. तो आप यहाँ पे बताएं, यानी कि आपका जो tn होगा गाइस, आपका tn द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना a प्लस ऑफ हमारा n - 1 इंटू क्या आ गया बोलिएगा d. गॉट इट, इट इज कमिंग आउट टू दिस आपका a प्लस ऑफ हमारा n - 1 इंटू आपका क्या आ गया बोलना dl. क्लियर है ना. तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, जैसे आपका ये जो 22 है ना, आपका ये कितना नंबर टर्म है बोलना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. तो लेट्स सी आपका ये जो सीक्वेंस है इसका t8 इंडेड आपका 22 है कि नहीं. तो आपका t8 आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका a प्लस ऑफ हमारा क्या होगा
आपका 7D होगा। आपका ए कितना है, व्हाट इज ए, इस सीक्वेंस का ए कितना है, बोलिएगा 1 प्लस ऑफ आपका डी कितना है बोलना, व्हाट इज डी, आपका 3, तो आपका 7 टाइम्स 3, तो आपका 1 प्लस आपका 21, तो आपका कितना आ गया, इट इज आपका 20, है ना बात समझ में। नेक्स्ट आप देखते हैं, जैसे इसके लिए अगर हम बात करें, ये -10 कितना है, 1 2 3 4 5 वाटर, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका जो T5 होगा, T5 का आपका क्या होगा बोलना, a प्लस ऑफ आपका 4D, तो आपका a क्या है बोलना, इट इज आपका 2 प्लस ऑफ हमारा 4 टाइम्स d कितना है, इट इज आपका -2, तो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 2 माइनस ऑफ हमारा 12, तो आपका कितना आ गया बोलना, -10 आ गया, है ना बात क्लियर है। क्लियर, बोलिए, मूव फॉरवर्ड। तो आप लोग नोट लिखिएगा, नोट में आप लोग नंबर 1 लिखिएगा, आप लोग नंबर 1 आपका देखिए जो कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस विल बी आपका क्या बोलना, द डिफरेंस बिटवीन आपका एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, इट इज गोइंग टू बी, यू कैन राइट इट एज आपका tn माइनस 1, आपका क्या बोलना, tn माइनस, ठीक है ना। नोट नंबर 2 में आप लोग लिखना, नोट नंबर 2 में आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा the nth term of an AP, the nth term, the nth term of an AP is always of the form of an plus b, an plus b. The nth term of an AP is always of the form of an plus b. Likhna, that is a linear expression in n. That is a linear expression in n. And in such a case, the coefficient of n, the coefficient of n is the common difference of the AP. The coefficient of n is the common difference of the AP. मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस आपका कोएफिशिएंट ऑफ n आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी आपका ये है ना आपका। इसको चलिए हम आपको देखिए प्रूफ भी कर रहे हैं, आप मेरे को बताएं हमारा जो कॉमन डिफरेंस आपका देखिए नोट नंबर 1 में आपका ये तो क्या होता है, इट इज आपका tn माइनस ऑफ आपका क्या tn माइनस 1, तो आप लोग बताएं आपका जो tn है, tn को हम लोग कैसे लिखे थे, an प्लस ऑफ हमारा क्या b माइनस tn माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, n के जगह पे क्या लिखिए n माइनस 1 और प्लस ऑफ हमारा क्या होगा आपका b, गॉट इट। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका ये b और ये b तो हमारा क्या हो गया, b माइनस b आपका क्या हो गया कैंसिल, तो आपका क्या रह जाएगा बोलना, व्हाट इज d कमिंग, आपका ये दोनों में से आपका a तो कॉमन निकल गया और हमारा क्या आ गया n माइनस ऑफ n माइनस 1, मतलब आपका n माइनस n और क्या आ गया आपका प्लस 1, तो हमारा देखिए d जो है d इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या आ गया बोलना a यार है ना। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, दो सीक्वेंस दिखा रहे हैं आपको, चलिए आपका यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि आप ये सीक्वेंस को लिखिएगा जिसका आपका tn इज आपका सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि 4n प्लस 3, 4n प्लस 3, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका इसका t1 क्या, 10, सोचिए बताएं आपका इसका t1 तो क्या होगा, 10,
व्हाट विल बी T1, n के जगह पे आप 1 बिठाएं तो आपका क्या होगा, हाँ आपका बताएं आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 7। फिर T2 क्या होगा, आप n के जगह पे 2 बिठाएं तो आपका क्या होगा 11, वेरी गुड। नेक्स्ट T3 क्या होगा, आपका कितना होगा 15, बहुत बढ़िया। आपका T4 क्या होगा, 4 बिठाएं 16 प्लस 3 कितना आ गया 19। T5 क्या होगा, बहुत बढ़िया, आपका 20 प्लस 3 23 एंड सो ऑन। तो आप देखिए ये तो आपका क्या है AP है, और AP का आपका बताएं व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है बोलना, व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू आपका 4, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हमारा क्या बोलना, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आपका क्या n, है ना। जैसे एक और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि Tn इज इक्वल टू आपका -5n+2, है ना, Tn इज इक्वल टू -5n+2। तो आप मेरे को बताएं आपका T1 क्या होगा, टेल अस व्हाट इज T1, n1 बिठाएं तो आपका क्या होगा -3, बहुत बढ़िया। आपका T2 बिठाएं तो आपका कितना होगा बोलना, -10+2 तो आपका कितना आ रहा है -8, समझ में आ रहा है आपका -8। आप T3 n के जगह पे 3 बिठाएं तो -15+2 तो आपका कितना होगा -13। फिर T4 बिठाएं -20+2 तो आपका -18। T5 बताएं आपका -25+2 तो आपका कितना आ गया -23। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा क्या है, एक तो AP है, और ये AP में आप लोग मेरे को बताएं व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, इट इज इक्वल टू आपका माइनस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बोलना इज इक्वल टू माइनस। है ना बात समझ, ठीक, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऑन आपका टर्म्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना आप लोग, लिखिएगा which term of the sequence, which term of the sequence 72 70 68 66 dot is 40, which term of the sequence is आपका 40। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका जो फर्स्ट टर्म है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म गिवन एज, टेल मी गाइस 72, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस गिवन, बताएं आपका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है -2। अच्छा, आप ना यहाँ पे जब जो आपने नोट जो लिखा था ना, यहाँ पे आप चाहे तो आप नोट नंबर 3 देखिए, एक बार आप लिख लीजिए कि आपका जब d अगर आपका हुआ ग्रेटर देन 0, है ना, आपका d अगर आपका हुआ ग्रेटर देन 0 तो उसको वी कॉल इट एज एन क्या बोलना, इंक्रीजिंग एपी, उसको विल कॉल इट एज आपका क्या बोलना, इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग का मतलब हमारा क्या है बोलना, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आपका जो सब्सिक्वेंट टर्म्स जो है वो आपका पिछले टर्म से आपका क्या होगा बोलना ज्यादा होगा। और अगर आपका डी नेगेटिव हो गया तो आपका फिर उस केस में हमारा क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी अ क्या होगा आपका डिक्रीजिंग एपी, ठीक है ना, इट इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग एपी। अंडरस्टूड, बोलिए बाबू, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे चलिए, आपका d इज इक्वल टू क्या है -2, और आपका nth टर्म देखिए क्या दिया है, आपका 40 दिया है। तो आपको पता है हमारा Tn जो है, Tn इज गिवन एज इक्वल टू 40, और आपको बोल रहे हैं कि n का वैल्यू निकालना है। तो Tn आपका क्या होगा बोलना, बताएं आपका फॉर्मूला क्या है, a प्लस ऑफ
आपका n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आपका 40, ये तो आप वैल्यूज पुट कीजिए, तो आपका 72 प्लस ऑफ हमारा n माइनस वन इंटू आपका माइनस टू इज इक्वल टू आपका कितना 40, तो आप इसको इधर लाइए, तो 72 माइनस 40 करने से आपका 32 इज कमिंग आउट टू बी एस, आप इसको इधर कर दीजिए, तो आपका 2 टाइम्स कितना n माइनस वन, तो आपका ये तो कितना आ गया 16, तो हमारा n कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस इक्वल टू 70, है ना। क्लियर है, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोलना है कि देखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस, है ना, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड एंडिंग एट आपका कहां पे बोलना 1 बाय 1, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका टी एन जो है, टी एन इज गिवन एज इक्वल टू क्या 1 1 1, जो आपका क्या होता है a प्लस ऑफ बोलिए आपका n माइनस वन इंटू डी, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं 1 1 1 इज इक्वल टू इसका a कितना है 3 प्लस ऑफ आपका n माइनस वन, और यहाँ पे d भी हमारा कितना है बोलना आपका 3 है, यानी कि आपका 3 टाइम्स n माइनस वन इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना आ गया 108 आ गया, यहाँ से आपका जो n माइनस वन है ये तो आपका कितना आ गया बोलना 30 कितना आ गया 36 आ गया, तो n आपका कितना आ जाएगा बोलना, व्हाट इज n कमिंग, n इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 37। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा इज, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहे हैं कि इज 184 is 184 a term of the sequence, is 184 a term of the sequence, this is the sequence given आपका 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप इसको tn पकड़ लीजिए, है ना, तो आपका tn कितना दिया है बोलना 184 which is going to be, आप बताएं a तो कितना दिया था 3 प्लस ऑफ आपका n माइनस वन इंटू डी, तो आपका कितना है बोलना, व्हाट इज डी, डी इज आपका 4 है, तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका 181 इज कमिंग आउट टू बी एस हमारा 4 टाइम्स कितना आ गया आपका n माइनस वन, तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका जो n है, n हमारा कितना आ जा रहा है बोलना, टेल मी गाइस 181 बाय 4, और आपका कितना होगा प्लस ऑफ आपका 1 आ रहा है ना, ये 4 को नीचे करने से 181 बाय 4 आ रहा है, वो 1 को इधर कीजिए, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका 185 बाय 4 आ गया, सो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एस 46 होल आपका क्या 1 बाय 4, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका कैन n बी फ्रैक्शनल, नो, n आपका ऑलवेज क्या होगा बोलना, इट हैज टू बी अ क्या, इट्स नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, तो n हैज टू बी अ क्या बोलना नेचुरल, I know बात समझ आप लोग लिख के रखिएगा, since n is always a natural number, since n is always a natural number, therefore 184 is not a term of the given sequence, है ना, आपका 184 is not a term of the given sequence. Clear? Next question. Question number 4. Question number 4 में देखिए आपको बोले लिखिएगा आपका which term of the sequence, which term of the sequence 20 19 whole 1 by 4 18 whole 1 by 2 18 whole 1 by 2 फिर आपका 17 whole 3 by 4 डॉट 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 is the first negative term, is the first negative term, is the first negative term, है ना बात समझ में, तो आपको क्या कीजिए लिखना, you लिखना let tn be the first negative term of the given sequence, let tn be the first negative term of the
गिवन सीक्वेंस उस आपका ए कितना है बोलना, व्हाट इज ए इज आपका 20 एंड डी कितना है, व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, डी कितना है बोलिए, डी कितना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, -3/4। अरे ये डिक्रीज कर रहा है ना आपका, दिस माइनस दिस कीजिए, 19 होल 1/4 -20, तो आपका कितना होगा, व्हाट इज डी, डी इज आपका -3/4। तो आपका जो टी एन होगा, टी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना, ए प्लस बोलिए आपका n-1 टाइम्स डी, हमारा ये तो क्या दिया है बोलना, इट इज हमारा क्या नेगेटिव है, तो आपका ए क्या है बोलिए, व्हाट इज ए आपका कितना है 20 प्लस ऑफ हमारा n-1 और डी आपका कितना है -3/4, इस आपका क्या है बोलिएगा लेस देन 0। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं, यानी कि हमारा कितना आ गया, इसको उधर कीजिए, तो आपका 3/4 टाइम्स आपका कितना आ गया, n-1 इज ग्रेटर देन आपका 20 आ गया, यानी कि आपका जो n-1 है इट हैज टू बी ग्रेटर देन आपका 20 इंटू आपका कितना आ गया बोलना 4/3 आ गया। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका फिर n इज ग्रेटर देन, आप इसको इधर कीजिए, तो हमारा कितना आ गया बोलना 80/3 और कितना आ गया प्लस और हमारा 1 आ गया, है ना। तो हमारा बताएं n क्या आ गया बोलना, n इज ग्रेटर देन आपका 83/3, 83/3 मतलब आपका जो n है, n इज ग्रेटर देन आपका 27 होल आपका कितना आ गया 2/3, गॉट इट, है ना। एंड सिंस n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, सिंस ये उल्टा therefore का मतलब सिंस होता है, सिंस आपका n इज आपका क्या है बोलना नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन आपका 27 होल 2/3, तो आप मेरे को बताएं therefore आपका n का जो मिनिमम वैल्यू होगा, n का मिनिमम वैल्यू तो आपका कितना होगा बोलना, n का मिनिमम वैल्यू तो आपका क्या होगा 28 होगा, अरे उससे ज्यादा है, तो आपका n का मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा 28, इसका मतलब 28 29 30 ये सब सेटिस्फाई करेगा ना, 28 भी सेटिस्फाई करेगा 29 भी करेगा, इसका मतलब 28 हम मिनिमम क्यों ले रहे हैं बोलना, क्योंकि 28 विल बिकम द क्या फर्स्ट नेगेटिव, उसके बाद 29 भी आपका नेगेटिव ही होगा, है ना। एक बार क्योंकि ये एपी जो है ये तो क्या है डिक्रीजिंग, तो आपका देखिए वो धीरे धीरे इसका वैल्यू क्या होगा घटेगा घटेगा घटेगा, और फिर हमारा वो क्या हो जाएगा बोलना नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने के बाद वो नेगेटिव ही होता चलेगा, है ना, वो धीरे धीरे और घट जाएगा, है ना बात समझ में। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आप मेरे को बताएं ये जो सीक्वेंस है कौन सा, एक प्लस तो एक प्लस ए माइनस वन इंटू बी इज लेस देन, हाँ नेगेटिव बोला है ना, तो टीएन को मैंने क्या लिया नेगेटिव, तो टीएन आपका नेगेटिव कब होगा, जब आपका n इज ग्रेटर देन आपका क्या है 27 होल 2/3, है ना, जब n 27 होल 2/3 से ज्यादा होगा तो आपका फिर टीएन क्या होगा नेगेटिव, मतलब आपका टीएन नेगेटिव कहां से होना शुरू करेगा, T28 T29 T30 T31 सारे, है ना। आप एक बार T27 निकालिएगा, देखिए इसका T27 कितना आएगा बोलिएगा, व्हाट इज आपका T27 होगा बोलना, T27 का फॉर्मूला तो आपका क्या है a प्लस अब आपका कितना 26 डी, आपका a कितना है बोलिए, व्हाट इज a इज आपका 20 प्लस ऑफ हमारा 26 टाइम्स आपका कितना आ गया -3 बाय आपका कितना 4, तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर ये कितना आ गया बोलना, दिस इज 78, है ना, तो आपका आई थिंक दिस इज 80 - 78, तो आपका कितना आ गया बोलना 2/4, तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका हाफ, है ना। और आप देखिए T28 आप चाहे तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बोलना -3/4 कर दीजिए, या तो फिर आप निकाल ही लीजिए, आपका फिर ये तो क्या होगा a प्लस ऑफ आपका 27d, मतलब ये तो आपका कितना होगा बोलना 20 प्लस ऑफ आपका 27 इंटू हमारा -3/4, तो आपका देखिए 80 - 81 आ रहा है, तो आपका कितना आएगा बोलना -1 बाई कितना आपका, है ना। तो आपका T27 भी आपका क्या था पॉजिटिव था, T28 आपका क्या हो गया बोलना आपका नेगेटिव हो गया, है ना। और उसके सब्सिक्वेंटली आपका T29 T30 सारे आपके क्या होंगे और घटते जाएंगे, तो सारे हमारे क्या होंगे बोलना नेगेटिव होंगे।
हाँ बोलिए। बोलने के लिए बोले, हंसने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहे हैं show that the sum of the show that the sum of the m plus nth show that the sum of the m plus nth and m minus nth show that the sum of the m plus nth and m minus nth terms of an AP is twice the mth term is twice the mth term is twice the mth term, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका जो फर्स्ट टर्म है, आपका फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म को आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा ए, एंड कॉमन डिफरेंस को हमने क्या अज्यूम कर लिया है बोलना? डी, है ना। जो डिफरेंस है उसको हमने क्या पकड़ लिया है बोलना? डी। तो आप मेरे को बताएं, यस मिस्टर रॉय, टेल मी, आपका टी एन प्लस एन आपका क्या होगा? फॉर्मूला बताएं, आपका क्या होगा? ए प्लस, अब हमारा क्या, एम प्लस एन माइनस वन टाइम्स हमारा क्या, डी, है ना। एंड टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी आपका टी एम माइनस एन आपका क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी ए प्लस, बोलिए, आपका एम माइनस एन माइनस वन टाइम्स हमारा क्या हो गया बोलना? आपका डी आर। गॉट इट राइट? ठीक है ना। तो आप ए को जोड़ दीजिए, ए को अगर हम जोड़ दे तो आपका फिर टी एम प्लस एन प्लस और आपका टी एम माइनस एन, ये हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलिए? आपका कितना आएगा? 2a आएगा। प्लस आप देखिए ए को जब हम जोड़ेंगे तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका देखिए टी तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन, है ना, बात समझ में। और आप जब इनको जब जोड़ रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा? एन और माइनस एन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी? टेल मी गाइस, आपका 2m माइनस क्या, आपका 2m माइनस और आपका 2 टाइम्स हमारा क्या आ गया बोलना? dr। देख लीजिए, तो यानी कि आप यहां से मेरे को बताएं, आप यहां से एक 2 तो निकलेगा, तो आपका 2 निकलने के बाद आपका यहाँ पे तो क्या रह जाएगा? a, और यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा? आपका m माइनस वन टाइम्स हमारा कितना? d, और a प्लस m माइनस वन टाइम्स d, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना? वी कैन राइट इट एज आपका tm। देख लीजिए, हाँ बोलिए, ठीक है, मत बोलिए, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लिखना if the pth if the pth comma qth if the pth comma qth and rth if the pth comma qth comma rth terms of an ap be a comma b comma c respectively, a comma b comma c respectively, then show that then show that show that पार्ट वन में आपको बोल रहे हैं कि आपका a इंटू क्यू माइनस आर प्लस और आपका b इंटू आर माइनस पी प्लस और आपका c इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आपका 0। एंड पार्ट टू में लिखिएगा आपका a माइनस बी टाइम्स आर प्लस और आपका b माइनस सी टाइम्स p प्लस ऑफ आपका c माइनस a टाइम्स आपका q is also equal to 0, is also equal to 0, है ना बात समझ में? Got it? Sir, can you please repeat the question?
आपका pth, qth and rth terms are given as a, b and c. You have to prove those two things. Okay, sir. अच्छा, ओके। तो आप लोग मेरे को बताएं, यहाँ पे आप आपका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना। आप लोग लीजिएगा द फर्स्ट टर्म टू बी एज हमारा क्या, you take the first term to be as, don't take it as small a because small a is given to be as something else, so take it to be as आपका capital A and I am taking the common difference to be as equal to हमारा क्या बोलना, हम capital A, ठीक है। तो आपका A तो कौन सा नंबर टर्म है बोलना, A is the pth term, B is the qth and C is the क्या, rth terms, है ना। तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, आपका फिर
इक्वेशन लिखिएगा, आपका ए जो होगा दैट इज गोइंग टू बी आपका ए प्लस ऑफ आपका कितना, टेल मी, आपका p माइनस 1 टाइम्स डी होगा कि नहीं। आपका जो b होगा, b आपका क्या होगा बोलना, a प्लस ऑफ आपका q माइनस 1 टाइम्स आपका d होगा कि नहीं। और आपका जो c है दैट इज गोइंग टू बी आपका a प्लस ऑफ हमारा r माइनस 1 टाइम्स d होगा कि नहीं, बोलिए यस और 1 2 और आपका क्या है बोलना, आपका 3। क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, आपका जो सवाल है, सवाल के फर्स्ट पार्ट में यू हैव टर्म्स लाइक थिंग्स लाइक q minus r, r minus p, p minus q, एंड यहाँ पे यू हैव आपका सम थिंग्स लाइक a minus b, b minus c और क्या बोलना, c minus c। तो ये जो चीजें हैं इसको ना हम पहले ही जनरेट कर लेंगे। आप मेरे को बताएं, जैसे कि अगर हम बात करें a minus b, a minus b हम कैसे जनरेट कर सकते हैं बोलना, बाय डूइंग आपका इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, है ना बात समझ में। तो आप लोग क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए। सो इफ आई एम डूइंग आपका 1 माइनस 2, तो ये करने से आपका फिर क्या आएगा बोलिएगा, 10 मिनट्स। सब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, a माइनस b, आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, a माइनस b। अच्छा राइट हैंड साइड में a और a तो क्या हो गया, कट गया, है ना। और आपका यहाँ पे क्या आएगा बोलना, बताएं, a और a गेट्स कैंसिल और आपका d के साथ क्या आएगा, p माइनस 1 और फिर माइनस q, माइनस माइनस मिलके आपका क्या, प्लस 1 टाइम्स d। मतलब हमारा तो आ क्या गया बोलना, व्हाट आर वी हैविंग, हमारा क्या आ जाएगा, यू आर गोइंग टू हैव आपका a माइनस b इज इक्वल टू आपका फिर कितना आ गया, टेल मी, p माइनस q टाइम्स हमारा क्या आ गया बोलना, dr। क्या, अब आप सिमिलरली आप लोग मेरे को बताएं, आप इफ यू आर डूइंग हमारा, इफ आई एम डूइंग आपका 2 माइनस 3, है ना, 2 माइनस 3, ये सब में आप लोग वो साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 और फिर आपका क्या, 3 माइनस 1। तो आप बताएं 2 माइनस 3 अगर हमने किया तो आप लोग बताएं लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा बोलिए, आपका b माइनस c, और राइट हैंड साइड में आपका a कट जाएगा। आपका जैसे यहाँ पे p माइनस q टाइम्स d है, यहाँ पे क्या आएगा आपका q माइनस, वेरी गुड, आपका q माइनस और आपका 8 टाइम्स क्या आ जाएगा बोलना, d है ना बात समझ में, एवरीबॉडी इज क्लियर। एंड सिमिलरली इफ आई एम डूइंग आपका 3 माइनस 1 अगर हमने किया, इफ आई एम डूइंग आपका 3 माइनस 1, तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर वहां पे क्या रहेगा, c माइनस a इज इक्वल टू आपका a कट जाएगा और आपका कितना आएगा बोलना, r माइनस p टाइम्स आपका d, आपका r माइनस p टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना, dr, है ना। आप लोग देखिए, अगर हम पहले वाले की बात करें तो आपका क्या है, a टाइम्स p स्टैंडर्ड, a टाइम्स आपका क्या है q माइनस r। तो q माइनस r को आप देखिए यहाँ पे q माइनस r कहाँ पे दिख रहा है, ये तो q माइनस r को ना हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, वी कैन राइट इट एज आपका b माइनस c बाय क्या, आपका d, समझ में आ रहा है, प्लस ऑफ आपका b टाइम्स r माइनस p, r माइनस p हमको कहाँ पे दिख रहा है बोलना, आप r माइनस p को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आपका c माइनस a बाय बोलिए आपका d, प्लस ऑफ हमारा क्या हो गया बोलना, आपका c टाइम्स p माइनस q को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना, आपका a माइनस b बाय बोलिए आपका a माइनस b बाय आपका कितना हो गया, आपका d आ गया। एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप यहां से मेरे को बताएं, आपका 1 बाय d आ रहा है और आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका फिर क्या रहेगा बोलिए, पहले वाले में क्या रह गया, ab माइनस आपका क्या सी है ना। आप साइक्लिक में लिखिए हमेशा तो आपको देखने में आसानी होगा, मतलब आई राइट ए बी, फिर आई राइट बी सी, फिर आई राइट सी। तो आपका ए बी माइनस ऑफ आपका क्या आ रहा है सी ए, वेरी गुड। आपका यहाँ पे 1 बाई डी तो कॉमन है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा बोलना, बी सी माइनस, बोलिएगा आपका क्या आ गया, बी सी माइनस ऑफ आपका क्या ए बी, और आपका नेक्स्ट वाले में हमारा क्या आ रहा है बोलना, प्लस सी ए माइनस बी सी। बहुत मस्त है आपको। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका देखिए ए बी माइनस ए बी कट गया, बी सी माइनस बी सी कट गया और सी ए माइनस सी ए कट गया, तो वो तो जीरो हो गया। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका ये तो फिर कितना आ जा रहा है बोलने, दिस कमिंग आउट टू बी एस इक्वल टू कितना आ गया, आपका जीरो आ गया। एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ समझ में आ रहा है ना। तरीका आपको पता होना चाहिए वरना आपकी कैलकुलेशन में गो हेल रॉन्ग,
है ना, हेल लेंथी हो सकता है। आपका पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में आपको क्या प्रूफ करने दिया है, a माइनस बी टाइम्स आर। अब आप a माइनस बी को बताएं यहां से क्या लिख पाएंगे, व्हाट इज a माइनस बी? बहुत बढ़िया, a माइनस बी इज आपका क्या बोलना, p माइनस क्यू टाइम्स क्या, b इनटू आपका क्या है बोलना, r, है ना, प्लस ऑफ आपका बताएं b माइनस सी इंटू p। b माइनस सी को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना गाइस, आपका क्या लिख पाएंगे बोलना, q माइनस r इंटू आपका d इंटू हमारा क्या है p, और प्लस ऑफ आपका c माइनस a इंटू q। c माइनस a को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, टेल मी गाइस, आपका r माइनस p टाइम्स हमारा कितना d टाइम्स आपका कितना आ गया बोलना q। अब आप मेरे को बताएं, आपका सब में से हमारा तो क्या कॉमन चला गया बोलना, d कॉमन चला गया, है ना। आप साइक्लिक ऑर्डर पी क्यू क्यू आर आर पी, आप मेरे को बताएं पहला वाला तो आपका क्या आ जाएगा, टेल मी, आर पी माइनस क्यू आर, फिर आपका p मल्टीप्लाई कीजिए प्लस पी क्यू माइनस आर पी, बहुत बढ़िया, और इसमें आप q मल्टीप्लाई कीजिए प्लस आपका क्यू आर माइनस और हमारा क्या पी क्यू, है ना बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पी क्यू माइनस पी क्यू गया, आपका क्यू आर माइनस क्यू आर गया, आपका आर पी और माइनस आर पी गया, तो आपका फिर ये कितना आ गया बोलना, आपका 0। क्लियर, आगे बढ़िए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखना, देखिए, if m if m times if m times the mth term, if m times the mth term of an AP, if m times the nth term of an AP, m times the mth term of an AP is equal to the n times of the nth term, n times of the nth term, where m is not equal to n, where m is not equal to n, तो आपको बोलना है कि then prove that, तो आपको बोलना है कि then prove that t of m plus n, then आपको बोलना है कि then prove that t of m plus n is equal to 0, तो आपको बोलना है कि t of m plus n is equal to आपका क्या बोलना 0। तो आप लोग यहाँ पे जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट विल डू इज विल टेक द फर्स्ट टर्म टू बी एज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे तो ये कुछ दिया नहीं है, तो आप ए ले लीजिए एंड यू टेक द कॉमन डिफरेंस टू बी एज इक्वल टू आपका डी ले लीजिए, है ना। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर इक्वेशन क्या आ जाएगा, m टाइम्स द mth टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बोलिएगा m माइनस 1 टाइम्स d, है ना, इज इक्वल टू आपका n टाइम्स द nth टर्म आपका a प्लस और बोलिए आपका n माइनस 1 टाइम्स हमारा क्या आपका, क्लियर है ना बात समझ में, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या जनरेट हुआ है, देखिए माँ, और यहाँ पे क्या बोलना ना, तो आप इसको इधर सबको आप इधर कीजिए, सबको आप इधर कीजिए, तो आप मेरे को बताएं क्या कॉमन जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, आपका क्या कॉमन जाएगा a, और आपका क्या रहेगा m माइनस n रहेगा ना, रहेगा, सबको समझ में आ गया। अच्छा, और आप लोग मेरे को बताएं आपका यहां से देखिए आपका हम d के साथ क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे आपका m इंटू एम माइनस 1 रहेगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, m इंटू मतलब आई एम जंपिंग अ स्टेप बेसिकली, आपका m इंटू एम माइनस 1 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा n इंटू एम माइनस 1। तो आप यहाँ पे देखिए m इंटू एम जब हम करेंगे तो आपका क्या होगा, एक m स्क्वायर, और वहां पे जब n इंटू एन करेंगे तो आपका क्या होगा बोलना, आपका n स्क्वायर, तो उसको इधर लाइए तो आपका क्या आ गया बोलना माइनस n स्क्वायर, और ये जो m इंटू माइनस 1 जो होगा तो आपका क्या होगा बोलना, आपका माइनस n, और यहाँ पे आपका ये n इंटू माइनस 1 करने से माइनस n, तो उसको आप इधर कीजिएगा तो आपका क्या आ गया बोलना प्लस n, ये हमारा कितना आ गया, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 0। क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप यहां से
मेरे को फिर बताएं आपका फिर कितना आ गया? आपका a टाइम्स बोलिए आपका m माइनस n प्लस आप लोग बड़े ध्यान से देखिए इसका फैक्टर्स तो हमारे क्या क्या टेल मी गाइस व्हाट विल बी द फैक्टर्स? द फैक्टर्स विल बी आपका m माइनस n इनटू हमारा क्या आपका m प्लस n और यहां से आपका माइनस 1 कॉमन लीजिए तो आपका कितना आ गया बोलिएगा आपका m माइनस n टाइम्स हमारा d इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या आ गया बोलना सी अंडरस्टूड राइट? तो आप यहां से मेरे को बताएं देयरफॉर आपका a टाइम्स आपका m माइनस n और प्लस ये दो में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा दो में से हमारा क्या कॉमन चला गया बोलना m माइनस n और हमारा फिर क्या रह जाएगा पहले वाले में m प्लस n और क्या माइनस 1 टाइम्स हमारा d इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 आप लोग मेरे को बताएं हमारे दोनों टर्म्स में से आपका क्या कॉमन चला जाएगा बोलना m माइनस n कॉमन चला गया और आपका फिर क्या रह जाएगा बोलिएगा a प्लस ऑफ यानी आपका m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आपका 0 और हमारा देखिए मेन जो सवाल है वहां पे आपका m और n आर गिवन टू बी एज आपका क्या अनइक्वल m इज नॉट इक्वल टू n इसका मतलब हमारा क्या होगा बोलना आपका m माइनस n जो है दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू क्या बोलना 0 तो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू 0 जहां पे आपका दिस इज हमारा क्या नॉन 0 तो आपका इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा इसको 0 होना पड़ेगा तो इसका मतलब हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना a प्लस और आपका m प्लस n माइनस 1 टाइम्स आपका d ये हमारा क्या आ गया आपका 0 और ये आपका कौन सा टर्म है बोलना इट इज आपका t क्या है m प्लस n है ना तो देयरफॉर आपका t m प्लस n आपका कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एस इक्वल टू आपका 0 आ है ना आगे बढ़े मतलब आप यहाँ पे बताएं अगर हम आपको बोले कि आप यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स करके लिखे रखिएगा हम आपको बोल रहे हैं कि इन एन एपी इन एन एपी इन एन एपी आप लोग लिखिएगा इन एन एपी अगर हम आपको बोले कि आपका T7/T9 T7/T9 इज इक्वल टू 9/7 तो आपका फिर T16 जो होगा आपका क्या होगा बोलना T16 क्या होगा 0 होगा ना वही हो रहा है TM वही हो रहा है ना आपका 7 टाइम्स T7 इज इक्वल टू 9 टाइम्स तो आपका T आपका क्या आ जाएगा 7 प्लस 9 16 आपका क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना in an AP in an AP if in an AP if the mth term is equal to 1 by n the mth term is equal to 1 by n and the nth term and the nth term is equal to 1 by m is equal to 1 by m तो आपको बोल रहे हैं कि then prove that आपका TMN is equal to 1 then आपको बोल रहे हैं कि prove that आपका TMN is equal to 1 है ना बट राइट तो अगेन आपको वैसे प्रोसीड कीजिए हम लोग फर्स्ट टर्म को आप लोग क्या पकड़ लीजिएगा बोलना आपका T1 को हम लोग क्या पकड़ लेंगे A and what is the common difference इसको आप लोग D पकड़ लीजिए तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका फिर TM जो होगा TM आपका क्या होगा A प्लस प्लीज टेल मी आपका m माइनस 1 टाइम्स आपका D
इज इक्वल टू हमारा क्या 1/n, है ना। और आपका जो टी एन होगा दैट इज गोइंग टू बी आपका ए प्लस ऑफ आपका एन माइनस वन टाइम्स हमारा क्या डी, विच इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना 1/n होगा। गॉट इट राइट। तो आप ये दोनों इक्वेशंस को आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका डी निकल जाएगा। तो अगर हम ए को सब्ट्रैक्ट करें तो आप ही लोग बताएं हमको कि क्या आएगा बोलना। यहाँ पे देखिए आपका ए और ए तो क्या हो कैंसिल, आपका डी के साथ आपका क्या रह जाएगा बोलिए, डी के साथ हमारा क्या रह गया बोलना आपका m माइनस वन और माइनस एन और माइनस माइनस मिलके आपका क्या प्लस वन इज इक्वल टू, ये सारे सवालों में ना आपका नीडलेस टू से आपका क्या है बोलना m और n हमारा क्या है, दे आर अनइक्वल है ना। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं ये तो आपका फिर कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 1/n माइनस ऑफ हमारा कितना आ गया 1/m आ गया, देख सकते हैं सब लोग। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं हमारा फिर क्या आ जाएगा आपका, आई थिंक दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो आपका कितना आ गया, यू आर हैविंग हमारा m माइनस n टाइम्स d इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा mn और ऊपर में हमारा क्या आएगा बोलना आपका m माइनस n आएगा। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका m माइनस n और m माइनस n तो कट गया, तो आपका व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस कमिंग, बोलिएगा द कॉमन डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी एस हमारा 1 बाय क्या आ गया आपका mn आ गया। गॉट इट। तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू ना आप इनमें से कोई एक इक्वेशन में डाल दीजिए, सपोज आई एम पुटिंग इट इन दिस इक्वेशन, तो आप यहां से मेरे को बताएं हमारा फिर क्या आएगा, टेल मी गाइस a प्लस प्लीज टेल मी आपका m माइनस वन इंटू हमारा क्या 1/mn इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/n आ गया। तो आप यहां से मेरे को बताएं आपका फिर a जो है a हमारा कितना आ जाएगा बोलना 1/n माइनस ऑफ प्लीज टेल मी आपका m माइनस वन बाई हमारा कितना आ गया mn आ गया। तो व्हाट इज a कमिंग बोलना, a इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू व्हाट विल बी द एलसीएम, द एलसीएम विल बी आपका mn और ऊपर में इसके माथे पे देखिए m गया और माइनस m आएगा, माइनस माइनस मिलके आपका क्या आ गया प्लस वन आ गया। सो व्हाट इज a कमिंग बोलना, इट इज आल्सो कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना 1/m। और आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका जो t आपसे निकालने क्या दिया था, दे हैड आस्क्ड यू टू फाइंड आपका क्या t mn, तो आपका t mn आपका क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट इज t mn फॉर्मूला बताएं आपका क्या होगा a प्लस, बहुत बढ़िया mn माइनस वन टाइम्स आपका क्या d, अब आपका a की जगह पे आप बिठाएं ये हमारा कितना आया है 1/mn प्लस ऑफ आपका mn माइनस ऑफ वन टाइम्स आपका d भी हमारा क्या है बोलिएगा आपका mn। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं व्हाट इज द एलसीएम कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज mn और ऊपर में आपका 1 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, सॉरी दिस इज mn माइनस वन, ऊपर में आपका कितना आ गया बोलना 1 प्लस ऑफ हमारा कितना आ गया mn माइनस। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया बोलना mn बाई mn आया। तो आपका mn बाई mn आप काटने से फिर कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 1 आएगा। क्लियर है ना। तो आप देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि एक कोई एपी में इन एन एपी अगर आपका T7 है 1/9 एंड आपका T9 है आपका 1/7, तो आप लोग मेरे को बताएं आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपका दोनों ही आपका क्या होगा बोलना 1 कितना आपका 63 होगा, और आपका जो T63 होगा T63 क्या होगा बोलना आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखना लिखना इफ
if the pth term of an AP, if the pth term of an AP is Q, if the pth term of an AP is Q and the qth term of an AP is P, तो आपको बोल रहे हैं कि then prove that the rth term, then prove that the rth term, prove that the rth term is equal to आपका P plus Q minus R. Then prove that the rth term is equal to आपका P plus Q minus R. है ना? आप लोग वही वैसे ही आप लोग वही these are all हमारा क्या P not equal to Q है। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका क्या ले लीजिएगा बोलना, you guys assume that the first term to P is equal to क्या आपका A and the common difference to P is equal to आपका क्या ले लीजिएगा बोलना, got it right? आया ना बात समझ ये आ रहा है क्या समझ इजली वे से। आप यहाँ से देखिए आपका फिर TP जो होगा आपका TP कितना आ जा रहा है बोलना A प्लस अब हमारा क्या P minus 1 times D, this is equal to आपका Q और इसको बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, it is going to be आपका A plus आपका Q minus 1 times D, this is equal to आपका कितना आपका P, है ना? दोनों इक्वेशंस को काम नीचे नीचे ऊपर नीचे आप तो दोनों इक्वेशंस को आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना, व्हाट यू गाइस डू इज टेल मी, आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका डी निकल जाएगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आपका यहाँ से मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा बताएं, ये तो कट गया तो आपका यहाँ पे बताएं आपका डी के साथ क्या आएगा, वी आर डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, आपका p माइनस क्यू आएगा और यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया बोलना q माइनस p, q माइनस p मतलब माइनस कॉमन हमारा क्या आ गया, टेल मी गाइस आपका p माइनस q, है ना? मैंने आपको बोला ना ये सारे सवालों में आपका p और q आपका क्या है, दे आर अनइक्वल, मतलब आपका p minus q is definitely going to be आपका क्या बोलना नॉन जीरो, which gives you the right to cancel आपका p minus q on क्या both sides, है ना बात समझ, else you can't cancel, you don't know then you can't cancel, तो उस केस में आपको इधर इसको लाना था and then you should have taken p minus q as a factor form, क्लियर है? तो आप यहाँ से देखिए आपका फिर d जो है d आपका डायरेक्टली क्या आ गया बोलना आपका नेगेटिव बना, डी आपका क्या आ गया नेगेटिव। अब आप डी का वैल्यू जो है वो आप कोई एक में डाल दीजिए, सपोज हम इस पे डाल दिए तो आप मेरे को बताया फिर क्या आ गया ए और डी माइनस 1 डालने से आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, यू आर गोइंग टू हैव आपका माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना p माइनस 1 इज इक्वल टू आपका q आ गया, तो ये माइनस वाले चीज को आप इधर भेज दीजिए तो व्हाट इज a कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका p प्लस q माइनस 1 है ना? तो आप लोग मेरे को बताएं तो हमको निकालने क्या दिया है बोलना, दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आपका क्या TR, व्हाट इज गोइंग टू बी TR, TR इज गोइंग टू बी a प्लस बोलिएगा आपका r minus 1 into d, what has a come out to be, please tell me, a हमारा कितना आया है p plus q minus 1 and plus of आपका r minus 1 into d जो है वो तो आपका कितना है बोलना minus 1 है, so what is TR coming, TR is coming out to be as equal to p plus q minus 1 और minus से multiply करने से minus 1 और क्या आ जाएगा plus 1, so what is TR coming बोलना, TR is coming out to be as आपका p plus q minus of आपका, तो आप यहाँ से देखिएगा आप लोग लिखना इन एन एपी, अगर हम आप लोग बनाए सवाल को T7 अगर आपका क्या हुआ 9 एंड T9 आपका क्या हुआ आपका
7। तो इस केस में आपका जो डी होगा, डी डेफिनेटली क्या होगा, -1। व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? हाँ मतलब कितना, फर्स्ट टर्म क्या होगा 15। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना होगा बोलना, 15 होगा। और मानिए कि हम आपको कोई भी रैंडम एक टर्म निकालने बोल रहे हैं, आप बताएं इसका टी आपका 20 कितना हो, T20 इसका क्या होगा बोलना, व्हाट इज T20? इसका T20 क्या होगा, आपका p + q - 20, मतलब आपका क्या, आपका 16 - 20, तो आपका कितना होगा, T20 विल बी आपका कितना होगा, माइनस। ऐसे बोलो बोलो, एक इवेंट T20 PR आपका क्या होगा, p + q - 1, तो आपका T20 क्या होगा, p + q - 20, तो आपका 16 - 20। ठीक है, आगे बढ़ो। आप यहाँ से आप मतलब वैल्यूज बिठा के भी आप वेरीफाई कर सकते। T20 आपका क्या होगा 15 प्लस, और आपका क्या 19 डी होगा ना, तो आपका कितना आएगा 15 - 19 और माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा, इफ x + 1, if x + 1, 3x, 4x + 2, 4x + 2 are the first three terms of an AP, are the first three terms of an AP, तो बोले कि then find T5, तो बोले then find T5। Sir, do you have to find out T5 in value or in terms of X? obviously value, बोलिए। नहीं, आप यहाँ पे देखिए, ये तो क्या है बोलना, एपी है, तो आप बताएं एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा बोलिए, 3x माइनस और आपका क्या x + 1, which will also be equal to आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, बोलिएगा। आपका 4x + 2 माइनस ऑफ हमारा क्या 3x, तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ गया, टेल मी गाइस, 2x - 1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, टेल मी, x + 2r। तो आप इसको इधर कीजिए, तो हमारा x कितना आ गया बोलना, व्हाट इज x का,
x is coming out to be as आपका 3 आ है ना। x जैसे ही हमारा 3 आ गया तो आप लोग मेरे को बताएं फिर आपका AP कैसे आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या होगा बोलिए 4, फिर क्या 9 बोलिए और x3 बिठाएं आपका क्या 14। तो आप यहाँ पे देखिए आपका टर्म 1 तो आपका कितना है, टर्म 1 इज 4 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बोलना आपका कितना है 5 है ना। आपसे पूछा क्या गया है बोलना दे हैव आस्क्ड यू फॉर आपका क्या इसका T5 पूछा है। तो आपका T5 तो हमारा क्या होगा बोलना a प्लस ऑफ आपका 4d। a हमारा कितना है आपका 4 प्लस ऑफ आपका 4 इंटू d इज आपका 5। तो आपका 4 प्लस ऑफ आपका 20 तो आपका कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी 24। Yeah. Next question number 11. Question number 11 लिखना। Determine the number of terms. Determine the number of terms in the AP. Determine the number of terms in the AP. Determine the number of terms in the AP. या आपका AP देखना। Also find the 20th term from the end. 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 So is it T 3 equal to in terms of T near number? Easy. आप 20th टर्म फ्रॉम द क्या बोलना एंड सुनिए बॉक्स कीजिए स्टार मार्क लिखिए और लिखना आप लोग द kth टर्म फ्रॉम एंड the kth term from end is equal to आपका n minus k plus 1th n minus k plus 1th term from the beginning है ना। from the beginning where आपका n जो है n आपका क्या है बोलना n आपका क्या है बोलना द टोटल नंबर ऑफ n is हमारा क्या है बोलना द टोटल नंबर ऑफ आपका क्या है इट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आप सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे Tn जो है Tn आपका a तो कितना है बोलना 3 है एंड g हमारा कितना है आपका 7 है। क्लियर है आपका 4 है। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका जो Tn है Tn आपको कितना दिया है थोड़े से गिवन 407 which is equal to आपका 3 प्लस और हमारा n-1 इंटू कितना आ गया 4। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका 4 टाइम्स n-1 आपका कितना कुछ भी मत बोलिए यार आपका कैलकुलेशन इतना भी मस्त नहीं है। लिख लिख के कीजिए आपका n-1 कितना आ रहा है बोलना 101 आ रहा है तो n कितना आ रहा है आपका 102 आ रहा है। ठीक है। तो अब आपको देखिए बोला क्या गया है बोलना आपको क्या निकालने दिया है they have asked you to find the 20th term from the क्या दिया end। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका 20th term है ना देखिए 20th term from end
इज इक्वल टू आपका बिगिनिंग से कितना होगा बोलना, टेल मी गाइस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं, 102। तो हमारा कितना आएगा बोलना, 102 माइनस 20 प्लस 1। तो आपका करने से आपका कितना आ गया, टेल मी गाइस, ये तो हमारा फिर कितना आ रहा है बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 83rd, है ना, 83rd टर्म फ्रॉम आपका क्या है बोलना, फ्रॉम बिगिनिंग, 83rd टर्म फ्रॉम आपका बिगिनिंग। देख लीजिए, तो आपका स्टार्टिंग से आपका क्या है बोलना, आपका 83rd तक। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका फिर T83 निकालिएगा, आपका T83 आपका क्या होगा, टेल मी व्हाट इज T83, आपका फर्स्ट टर्म तो कितना है, आपका 3 प्लस ऑफ आपका 82 टाइम्स आपका D तो कितना है बोलना, 4 है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी एज 3 प्लस ऑफ आपका 328 आ गया, तो आपका कितना आ गया बोलना, 300 एंड आपका 30। Last 3 digits of my phone number. अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, आप और करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए व्हाट यू गाइस कैन डू इज, बड़े ध्यान से सोचिए, आपका 20th टर्म, इसको आप लोग लिखिएगा, 20th टर्म फ्रॉम एंड, 20th टर्म फ्रॉम एंड इन द एपी, इन द एपी आपका 3 7 11 डॉट 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 टिल आपका कहां तक जाएगा बोलना, 404, और आपका लास्ट टर्म आपका क्या है, 407 विल बी आप लोग लिखिएगा, विल बी, सॉरी 403, आपका विल बी आपका 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन विच एपी बोलना, आप एपी को पलट दीजिए, आप एपी को क्या कर दीजिएगा बोलना, पलट दीजिए। तो आप अभी स्टार्ट कहां से कीजिएगा बोलना, 407, है ना, और फिर आप 4 करके घटाए, समझ में आ रहा है, तो आप पीछे से देख, तो आपका क्या होगा बोलना, 407, फिर आपका क्या होगा 403, फिर क्या होगा, टेल मी 399, और ऐसे चलेगा और जाएगा कहां तक बोलना, आपका 3 तक। तो इसका बेसिकली आपका क्या होगा बोलना, 28। तो आप बहुत बढ़िया, आपका इसके लिए तो अभी आपका फर्स्ट टर्म तो कितना है, इसका T20 निकालिएगा, इसका T को हम स्मॉल t से कर रहे हैं, सपोज आपका T20, आपका इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है बोलिएगा, 407 प्लस ऑफ आपका 20 माइनस 1 इज 19, और D आपका क्या होगा यहाँ पे माइनस, है ना, it is going to be आपका माइनस, so what is it coming बोलना, it is coming out to be as 407 minus of आपका कितना आ गया, 76 आ गया, so what is it coming बोलना, it is coming out to be 331। ये देखिए, आ गया ना बात, तो we'll stop, continue from there, thank you।